हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माफियाज एंजल एपिसोड 7। तो चलिए इस खूबसूरत सी स्टोरी को शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह अंतरा 7 बजे उठकर फ्रेश होकर अपने लिए जल्दी से कुछ ब्रेकफास्ट बनाकर अपने इंटरव्यू के लिए ऑटो में बैठकर आरवी कॉरपोरेशन के लिए निकल जाती है। जब अंतरा आरवी कंपनी पहुंचती है तो रिसेप्शन के पास जाकर आज के इंटरव्यू के लिए पूछने लगती है। तो रिसेप्शन में बताया गया कि 3rd फ्लोर पर इंटरव्यू होगा। तो अंतरा वहां से 3rd फ्लोर पर चली जाती है। जैसे ही अंतरा 3rd फ्लोर पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी लड़कियां हैं, इंटरव्यू के लिए आई हुई हैं और ऐसे तैयार होकर आई हूँ जैसे वह लोग इंटरव्यू के लिए नहीं बल्कि मॉडलिंग के लिए आई हों। उनमें से सारी लड़कियां ऐसे कपड़े पहने हुए थी कि उनसे आधे से ज़्यादा शरीर उनका ऐसे ही दिख रहा था, जिसको देखकर अंतरा को काफ़ी अजीब लगने लगा। फिर वह एक खाली बेंच को देखकर वहाँ पर बैठ जाती है। उनमें से कुछ लड़कियां अंतरा को देखने लगती हैं और एक दूसरे से बातें करने लगती हैं, जिसकी आवाज़ें अंतरा के कानों तक ही जा रही थी। एक लड़की दूसरी लड़की से देखकर कहती है, देखना कैसे गवार लोग यहाँ पर जॉब करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ के बॉडीगार्ड्स ने भी इनको आने भी कैसे दिया। इनकी तो औकात भी नहीं लग रही यहाँ के पियोन भी बनने की, और चली आई हैं जॉब करने, सेक्रेटरी की जॉब। अंतरा को उसकी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसे लगने लगा कि वह यहाँ आई ही क्यों। सही तो कहा है इसने, ये लोग उसको तो वेट्रेस की भी जॉब से भी निकाल देते हैं, तो फिर यहाँ पर उसको कैसे जॉब मिल सकती है। अंतरा अपने आंसुओं को पोंछकर खुद में बोलती है, नहीं अंतरा, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। तुझे राजू को अच्छी स्टडी करवानी है और तुझे अपने मम्मी पापा का सपना भी तो पूरा करना है, अपनी कंपनी फिर से खड़ी करनी है। अंतरा ये सब सोच रही थी कि उधर इंटरव्यू हो रहा था, जिसमें लड़कियां काफ़ी खुश होकर तो जाती, पर जब वापस टाइम आती तो उनकी आंखों में आंसू होते, जिसको देखकर अंतरा फिर से डरने लगी। फिर कुछ ही देर में अंतरा का भी नाम लिया गया, जिसमें अंतरा डरती हुई कैबिन के अंदर चली गई। तो उसने देखा कि कैबिन इतना बड़ा था कि वहाँ पर पूरे 2 घर बन सकते थे। पूरी तरफ कांच की दीवारें थी, एक तरफ ब्लैक एंड वाइट सोफे और दूसरी तरफ महंगे गुलदस्ते जिसमें वाइट फूल लगे हुए थे, और उनकी साइड में बड़ा सा स्टैचू। कैबिन और इतना लग्जूरियस लग रहा था कि जैसे वहाँ के एक एक सामान करोड़ों के हो। तभी उनमें से देखा कि सामने एक बड़ा सा कांच का टेबल रखा हुआ है और उसके सामने ही एक किंग साइज चेयर लगी हुई है जो पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, और उस टेबल के जस्ट सामने 2 चेयर और आगे की ओर लगी हुई थी। अंतरा सब देख ही रही थी कि तभी उसके कानों में आवाज़ आई, मिस अंतरा। जिसे अंतरा आवाज़ की दिशा में देखने लगती है, तभी वहाँ किंग साइज चेयर जो पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी वह सामने की ओर घूमने लगी, जिसमें एक आदमी बैठा हुआ था जिसके हाथों में एक फाइल थी जिसको वो देख रहा था। जैसे ही अंतरा ने उस आदमी को देखा वैसे ही उसकी आंखों में डर फैल गया, क्योंकि सामने आरविश चौहान बैठा हुआ था। अंतरा को समझते देर नहीं लगी कि ये कंपनी आरविश चौहान की है। अंतरा डरते हुए बोलने लगी, हमें माफ़ कर दीजिए सर, हमें नहीं पता था कि ये कंपनी आपकी है, वरना हम कभी नहीं आते। अंतरा की आंखों में आंसू निकल गए और वो काफ़ी डर से काम भी रही थी, जिसको देखकर आरविश डबल स्माइल करते हुए बोलने लगा, मिस अंतरा, तुमने पहले क्या किया क्या नहीं वह सब भूल जाओ। तुम यहाँ पर जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई हो, सो सिट। चेयर की तरफ इशारा करते हुए अंतरा आरविश की बातों को सुनकर डरते हुए चेयर पर जाके बैठ जाती है। अंतरा इस वक्त इतना डर रही थी कि उसके हाथ पैर कांपने लगे थे,
जिसको आरविश अपनी तिरछी नज़रों से देखकर स्माइल करते हुए ही देख रहा था। कुछ देर में अंतरा कैबिन से बाहर निकल जाती है और इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। वह बाद ऑफिस से निकलकर सड़कों पर चली जा रही थी और मन में सोच रही थी कि उसको यहाँ जॉब कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने आरविश चौहान की मीटिंग ख़राब की थी। उसको तो वेटर की जॉब से भी निकलवा दिया गया, तो उसको वह जॉब क्यों ही देंगे। अगर उसको यहाँ जॉब नहीं मिली तो वो राजू की स्टडी कैसे करवाएगी। अंतरा यही सब सोच रही थी और अपने घर वापस आ गई। फिर कुछ देर के बाद अचानक से अंतरा का फ़ोन बजने लगा। अंतरा ने जैसे ही कॉल उठाया वैसे ही दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसको सुनकर अंतरा तो सदमे में ही चली गई। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। आखिर किसकी थी कॉल और ऐसा क्या कहा गया उस कॉल में जो अंतरा को इतना बड़ा सदमा लग गया। ऐसी कौन सी बात थी जिससे अंतरा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। स्टोरी को आगे सुनने के लिए इस चैनल पे बने रहिए और सुनते रहिए माफियाज एंजल सिर्फ टिनी FM जान।